यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जब आप डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं तो आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, और बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें असाइनमेंट से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, या ये कहें कि जानकारियां लेनी होती हैं। उनको जानना होता है कि असाइनमेंट हम किस तरह से बनाएं और किस तरह से रिप्रेजेंट करें जिससे कि हमारी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज की वीडियो लेकर हम पेश हुए हैं। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि असाइनमेंट किस तरह से बनाया जाए, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। अपने यूट्यूब चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार जान लेते हैं कि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए आपको किस किस पेपर की आवश्यकता होती है और वो किस सीरीज में लगाने होते हैं। रिक्वायर्ड पेपर्स फॉर असाइनमेंट। पहला, रिक्वायर्ड फ्रंट पेज। देन रिक्वायर्ड फ्रंट पेज गिवन बाय इग्नू और एनी यूनिवर्सिटी। यदि आप इग्नू के हैं, स्टूडेंट हैं, तो इग्नू से वो पेज मिलेगा, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो उस यूनिवर्सिटी से वो पेज आप डाउनलोड करेंगे। देन आई कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर गिवन कोर्स कोड। और ये सभी पेपर इसी सीक्वेंस में आपको लगाने होते हैं। अब एक नज़र देख लेते हैं जिन पेज की बात करते हैं वो पेज किस तरह के हैं और उसमें आपको क्या क्या जानकारी लिखनी होती है। देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है इग्नू का। यदि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस तरह का फ्रंट पेज निकलता है, और यदि आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से क्या जुड़े हुए हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी का पेपर इसी तरह से मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या जानकारी है देखिए। एनरोलमेंट नंबर, जो कि इग्नू के द्वारा आपको दिया गया है या जिस यूनिवर्सिटी में है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका नाम होगा, आपका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर्ड होगा जो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराया हुआ है। देन प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए एक प्रोग्राम दिया गया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है। देन कोर्स कोड, यानी कि उस प्रोग्राम में किस सब्जेक्ट के लिए आप ये असाइनमेंट बना रहे हैं। देन कोर्स टाइटल, उसका पूरा टाइटल क्या है। देन असाइनमेंट नंबर। अब मान लीजिए कि आपको एक सेमेस्टर में 6 असाइनमेंट देने हैं, आपने 6 के 6 सबमिट कर दिए, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 लाइक वाइज, या जितने भी असाइनमेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके नंबर लिख जाते हैं। देन स्टडी सेंटर कोड, इसका मतलब होता है कि आपने असाइनमेंट किस सेंटर पर जमा कराने हैं। जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि मैं इस स्टडी सेंटर के साथ अटैच रहूँगा, मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ से पूरी होंगी। उस कॉलेज को एक कोड दिया जाता है, यहाँ पर ये वाला कोड भरा जाएगा। देन आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। दोस्तों, अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखें, ईमेल आईडी जरूर लिखें। कभी कभी क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो या तो गलत हो जाती है या इनकम्प्लीट होती है या पढ़ने में नहीं आती। तो अगर आप अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस फ़ोन नंबर पर जो मिस्टेक्स है उसके बारे में करेक्शन करवाया जा सकता है आपसे बात करके। देन नीचे डेट है और आप अपना सिग्नेचर करके देंगे। ये सेकंड पेज है। आप देखें, जिस प्रॉपर पेपर के लिए यानी कि कोर्स कोड के लिए आप ले रहे हैं, यहाँ पे वो प्रिंट है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया BBYET 143 के लिए ये असाइनमेंट बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी जानकारी है। यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि जो आप असाइनमेंट ले रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, ये कब से कब तक वैलिड है। आप ये वाला क्वेश्चन पेपर ये केवल इसी डेट तक ले सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो भी आपकी रिक्वायर्ड है ज़रूरत के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि असाइनमेंट जमा करेंगे, असाइनमेंट जमा करने पर आपको कितना वेटेज मिलेगा। एक बार आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के साथ में नीचे वही इन्फॉर्मेशन है, आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, देन कोर्स कोड हो गया, कोर्स टाइटल हो गया, असाइनमेंट नंबर हो गया, स्टडी सेंटर हो गया, देन डेट हो गई। अब नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन
यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती हैं और साफ साफ प्रिंटेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इनको बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आप इसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देन इसके बाद में एक आपको आई कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ये आई कार्ड आपको जरूर लगाना होता है, उसकी फोटोकॉपी करके अपने असाइनमेंट में साथ में जरूर अटैच करें। देन जिस कोर्स के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आप साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपने इस असाइनमेंट के साथ में लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कोर्स कोड के लिए आप ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कोड BBY8143, ठीक, किस TMA के लिए दिया गया है, इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है, यानी कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, कोई 5 नंबर का, कोई 10 नंबर का। लाइकवाइज आपका जो जवाब होगा क्वेश्चन का इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही, अगर आप 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, अगर 10 नंबर का है तो 10 के हिसाब से लिखेंगे। कभी कभी ये 15 नंबर के भी होते हैं, 20 नंबर के भी होते हैं, और कभी 1-1, 2-2 नंबर के भी होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा गया है, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ें, उसके आगे देखें कितना नंबर का है और उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब लिखें। ये भी पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, शीट लेंगे और जो क्वेश्चन पेपर है उनके जवाब लिखेंगे। अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके भी कई अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो वो किस तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जो बच्चों ने दिए हैं या रिप्रेजेंट किए हैं। आप कोई सा भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पहला आता है प्रेजेंटेशन 1। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि बच्चे ने रूलिंग शीट ली, यानी कि जिसपे लाइन खींची हुई है, ये प्रिंटेड है पूरा। यहाँ पर बच्चे ने लिखा कि इस कोर्स के लिए वो असाइनमेंट बना रहा है, उसके पूरा टाइटल लिखा। देन उसके बाद में क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, देन उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना शुरू किया। आगे आप देखें, ये जो शीट है क्या है, एक तरफ लाइन वाली है और दूसरी तरफ प्लेन है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो लिखने का काम है वो सारा लाइन वाली हिस्से पे करेंगे। यदि आपको कोई चित्र बनाना है या कोई डायग्राम बनाना है, कोई रेखांकन करना है, तो प्लेन वाली शीट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो शीट है वो A4 साइज़ की यूज़ करें तो आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन ये एक प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन 2, ये देखो, इसमें बच्चे ने क्या किया है, शीट वही लाइनिंग वाली ली है, प्रिंटेड ली है, एक तरफ लाइन वाली है, दूसरी तरफ प्लेन है। ऊपर असाइनमेंट, देन कोड लिखा और उसके नीचे उसका टाइटल लिखा, देन क्वेश्चन लिखा, नंबर, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में उसने आंसर लिखना शुरू किया। ये देन इसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन 3। जरूरी नहीं है कि आप लाइन वाले पेज ही लें। यदि आपके पास पेपर रखे हुए हैं तो जो पेपर आपके पास में रखे हुए हैं, अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने किया। अब इन्होंने क्या किया कि प्लेन शीट ली, प्लेन शीट का ऊपर आपने क्वेश्चन लिखे, उसके आंसर देने शुरू कर दिए, लेकिन फ्रंट पेज पर आपने पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। ध्यान रखें, एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है, देन कोर्स टाइटल है, कोर्स कोड है, असाइनमेंट नंबर है, स्टडी सेंटर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, देन डेट और सिग्नेचर। देखें आगे, चूंकि प्लेन शीट है तो दोनों तरफ प्लेन है, तो आप एक तरफ लिखेंगे, उसके बैक वाला पोर्शन खाली छोड़ देंगे। यदि आपको कोई डायग्राम बनाना है, कोई रेखांकन करना है, चित्र बनाना है, तो प्लेन वाली जो साइड है यहाँ पर आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा बच्चों कि जो शीट है कोशिश करें कि A4 साइज़ की हो। इस बच्चे ने लीगल शीट यूज़ की है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लीगल शीट यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लिख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो साफ साफ दिखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिख रहे हैं वो क्लियरली विजिबल हो, 1 2 3 4 5 6, लाइकवाइज जो भी उसमें दिया गया है आप आंसर लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
मैं ये मानकर चलता हूँ कि हर बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन कम से कम ऐसा लिखें जिसे टीचर पढ़ सके। अगर टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर क्या देगा आपको? देन अब क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया था उनके जो आंसर्स हैं वो लिख लिए। जो मैंने ऊपर लिस्ट बताई थी उन लिस्ट को उसी अकॉर्डिंग में अरेंज करना। अरेंज करने के बाद में धागे में बांधना और बांध कर रख लेना। अब ऐसा नहीं कि आपने लिया उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। कायदे में क्या आता है कि अब इसके बाद में आपको उनको एक फाइल कवर में लगाना है। फाइल कवर में लगाने से दो काम होंगे। पहला सबसे जरूरी काम क्या होता है कि आपने पेपर लगाए और ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिए। अगर किसी भी लेवल पे मिस हैंडलिंग होती है तो हो सकता है पेज फट जाए, हो सकता है पेज मुड़ जाए, पेज गंदा हो जाए, आप जो बताना चाह रहे हैं वो उसमें गड़बड़ हो जाए। तो जब आप अपने उस असाइनमेंट को फाइल में लगा देते हैं तो आपने जितना भी वर्क किया वो सेफ हो जाता है। अगर किसी वजह से मिस हैंडलिंग भी होगी, चाहे वो मिस हैंडलिंग किसी भी लेवल पे हो, तो आपने जो वर्क करके दिया वो वर्क प्रॉपर रहेगा। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। वर्क अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपको असाइनमेंट में नंबर अच्छे मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फाइल कवर किस तरह का हो सकता है। अब देखो, फाइल आपकी चॉइस है, कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे फाइल यूज़ कर रहे हैं मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। आप इनमें से जो भी फाइल अच्छी लगे आप उस तरह की फाइल ले सकते हैं, या जो अवेलेबल ईजी हो जाए, आसानी से आपको जो फाइल मिल जाए आप उस फाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक फाइल ये है, इस तरह की फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये फोल्डर इस तरह के मार्केट में आ रहे हैं, इस तरह के भी आते हैं, देख सकते हैं। ये वन साइड क्लिप वाले नहीं है, इसमें स्ट्रिप लगी होती है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। एक क्वालिटी है, दूसरी क्वालिटी ये है। देन ये रिंग फाइल है, इसके अंदर रिंग होती है, इसे खोल के इसके अंदर शीट लगा देते हैं। देन ये ऑफिस फाइल है, नॉर्मली देख सकते हैं। ये ड्राइंग फाइल में यूज़ करते हैं, नॉर्मली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें भी लगा देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सी भी फाइल यूज़ कर सकते हैं जो इजी वे में आपको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ जो बच्चे हमें फाइल में लगा कर देते हैं। इनमें से आप किसी भी तरह की फाइल यूज़ कर सकते हैं। देखो, इस बच्चे ने इस तरह की फाइल लगाई, बाकायदा उसके ऊपर पेज प्रिंट करके लगाया जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। आप किसी भी तरह की फाइल यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इस तरह की फाइल यूज़ करें, इनमें से किसी भी पैटर्न को लेकर चलें और जो मैंने एक पैटर्न बताया उस तरह से पेपर्स को अरेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आशा करता हूं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अभी भी यदि आपके मन में कोई सवाल हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, असाइनमेंट से जुड़ी और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। और यदि आप ये चाहते हैं आपके सवालों से जुड़ी या आपकी जो समस्या उससे जुड़ी बातों पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी उन समस्याओं को लेकर हम आपके सामने पेश हों और उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। आप अपनी समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810790782 पर भी मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।